ना क्वेश्चन 3A क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स। तो हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क है और ये एक्टिविटी बेस्ड सम है। तो एक्टिविटी में यहाँ पे 3 मार्क्स है, इसके लिए देयर विल बी 6 बॉक्सेस और हर एक बॉक्स को कितना है, आधा मार्क है ना। फर्स्ट सम नंबर 1 इज़ व्हाट, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो कितने 2 डिजिट नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 5 है। तो कितने 2 डिजिट नंबर्स मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट n ओवर हियर। द 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 आर व्हाट, 10, 15, 20 एंड सो ऑन टिल 95। 95 के बाद जो नेक्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या है, 100 है, लेकिन 100 3 डिजिट नंबर है, इसके लिए दैट वी कांट यूज़। उसी तरह 10 के पहले कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है, 5। तो 5 भी आ सकता था, लेकिन 5 1 डिजिट नंबर है, बट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर, इसके लिए 5 नहीं ले सकता है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 10। सो 10, 15, 20 एंड सो ऑन टिल 95 इज़ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। नाउ यर d इज इक्वल टू 5, तो हर एक कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लो तो आंसर 5 ही मिलेगा। 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, 25 minus 20 that is also 5. The difference between two consecutive terms is over here 5. So your d is equal to 5, therefore the sequence is an AP. तो ये given sequence AP में है। your A क्या है, यहाँ पे A क्या है, 10. So A is equal to 10. D क्या है, D is equal to 5. एंड Tn इज़ वॉट, लास्ट टर्म क्या है, 95 और ढूंढना क्या है वो यह n वी हैव टू फाइंड आउट ना। Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बॉक्स में क्या आएगा, d ना। Tn इज इक्वल टू हाउ मच, 95। सो यर यू हैव टू राइट डाउन 95 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 10 है, प्लस n ढूंढना है तो n माइनस 1 इंटू डी इज़ वॉट, 5। सो यर इट इज़ रिटन 5। Now bring this 10 on this side, so what you'll get, 95। 10 जब भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ना 95 माइनस 10 इज़ हाउ मच, 85। तो ये बॉक्स में आएगा 85 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ना ब्रिंग दिस 5 बिलो 85, 85 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ इक्वल टू n माइनस 1। अभी 85 5 के टेबल में जाता है, 5 1 ज़ा 5, 17 ज़ा इज इक्वल टू 85। सो 17 ए बॉक्स में क्या आएगा, 17 इज इक्वल टू n माइनस 1। नाउ ब्रिंग दिस माइनस 1 ऑन दिस साइड, तो इट विल बिकम माइनस 1 विल बिकम प्लस 1, दैट इज 17 प्लस 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 17 प्लस 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू हाउ मच, 18। सो देयर आर 18 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो कितने सारे डिजिट्स है 2 डिजिट नंबर्स जो 5 से डिविजिबल है, 18 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 5। Sum number 2, Kalpana saves some amount every month. In the first 3 months, she saves rupees 100, rupees 150 and rupees 200 respectively. In how many months she will save rupees 1200? तो कल्पना जो है वो हर महीने में थोड़ा सेविंग्स करती है। तो पहला 3 मंथ्स का सेविंग्स उन लोग ने दिया है। पहला मंथ में वो 100 रुपीज़ डाला, सेकेंड मंथ में उसने 150 डाला, नेक्स्ट मंथ में 200 रिस्पेक्टिवली एंड सो ऑन, और लास्ट मंथ में 1200 था। तो कितने महीने में उसका अमाउंट 1200 होगा। तो यह वी हैव टू फाइंड आउट n। सो कल्पना's मंथली सेविंग इज हाउ मच, रुपीज़ 100, रुपीज़ 150, रुपीज़ 200 एंड सो ऑन, रुपीज़ 1200। अभी यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, 150 माइनस 100 कितना है, 50, 200 माइनस 150 कितना है, वो भी 50 है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 50। सो d इज इक्वल टू 50, देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन AP। यहाँ पे a इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट टर्म क्या है 100, सो a इज इक्वल टू 100, d इज व्हाट 50, Tn क्या है लास्ट टर्म 1200, सो यहाँ पे आएगा 1200 और ढूंढना क्या है n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह में क्या आएगा, Tn इज इक्वल टू 1200, तो यहाँ पे आएगा 1200 इज इक्वल टू a के जगह में क्या आएगा 100 प्लस n ढूंढना है, इसके लिए n माइनस 1 इंटू डी के जगह में क्या डालना है 50। तो ये बॉक्स में क्या आएगा d इधर। अब ये 100 को इधर लेके आओ तो क्या मिलेगा 1200, 100 व्हेन इट कम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट विल बिकम माइनस 100, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1
into 50. अभी 1200 minus 100 is how much? 1100 is equal to n minus 1 into 50. अब ये 50 को 1100 के नीचे लेके आओ तो यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा? 1100 divided by 50 is equal to n minus 1. 1 0 will get cancel. 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो you will get what? 22. 22 is equal to n minus 1. Now bring this minus 1 on this side, so what you'll get? 22. तो minus 1 जब भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस 1. सो 22 plus 1 is equal to n. So n is equal to how much? 22 plus 1, that is 23. Therefore she saves rupees 1200 in 23 months. Sum number 3, determine the sum of first 100 terms of given AP, that is 12, 14, 16, 18, 20 and so on. तो ये जो sequence जो दिया है 12, 14, 16, 18, 20 that is in AP. तो ये arithmetic progression में है और इसमें कितना टर्म्स है? 100 टर्म्स है और ढूंढना क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म. तो ये 100 टर्म्स को ऐड करके उसका आंसर क्या है वो ढूंढना है, यानी SN ढूंढना है, S100 ढूंढना है. यहाँ पे A इज इक्वल टू वॉट? फर्स्ट टर्म क्या है? 12, तो A इज इक्वल टू 12. D कितना है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो तो 14 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2. सो D कितना है? 2. N कितना यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में? 100 टर्म्स है तो N इज इक्वल टू 100 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? S100. नाउ Sn इज इक्वल टू व्हाट? N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. नाउ S100 इज इक्वल टू व्हाट? N के जगह में क्या लिखना है? 100 इंटू 2A. 2A मतलब 2 इंटू A. 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो तो व्हाट विल गेट? 24 प्लस n के जगह में क्या डालना है? 100 माइनस 1 इंटू D. सो 50 व्हेन यू डिवाइड 100 बाई 2 व्हाट यू गेट? 50. तो 100 को जब भी 2 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 50. सो 50 इंटू 24 प्लस 100 माइनस 1 इज हाउ मच? 99 इंटू D इज हाउ मच? D का वैल्यू कितना मिला था? 2. सो इंटू 2. सो दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 99 इंटू 2 इज हाउ मच? 198. नाउ दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 50 plus into, not plus, into 24 plus 198 is equal to how much? 222. Now when you multiply 50 into 222 you will get what? 11,100. So S100 is equal to how much? 11,100. That is a final answer of this question. Now sum number 4, find the sum of natural numbers between 1 to 140 which are divisible by 4. तो कौन से नेचुरल नंबर्स है जो 1 और 140 के बीच में आता है और जो डिविजिबल बाय 4 है? दैट इज़ 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन. लास्ट नंबर क्या रहेगा? 136. 140 नहीं ले सकते इवन दो 140 इज डिविजिबल बाय 4. 140 यू कान टेक बिकॉज क्वेश्चन में उन लोग ने पूछा है बिटवीन 1 to 140. सो यू कान टेक नंबर 140. यहाँ पे D इज इक्वल टू वॉट? 4. अभी 8 माइनस 4 क्या है? 4. 12 माइनस 8 क्या है? 4. इसका नेक्स्ट नंबर 16 रहेगा सीक्वेंस में तो 16 माइनस 12 इज वॉट? 4. तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट दैट इज D इज इक्वल टू 4. देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन AP. नाउ A इज इक्वल टू वॉट? फर्स्ट टर्म इधर क्या है? 4. तो A इज इक्वल टू 4. D कितना मिला था? D इज इक्वल टू 4. और लास्ट टर्म Tn इज इक्वल टू हाउ मच? 136. और ढूंढना क्या है? Sn ढूंढना है. तो Sn वी हैव टू फाइंड आउट. मगर यहाँ पे n नहीं पता तो first we will find out n. So n is equal to in order to find out n, what formula we will use? Tn. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Therefore Tn की जगह में क्या आएगा? 136. So 136 is equal to 4 plus n minus 1 into 4. Now bring this 4 on this side. So what it will become? 136 plus 4 will become minus 4 when it comes on the left hand side. That is equal to n minus 1 into 4. Now 136 minus 4 is equal to how much? 132. तो ये बॉक्स के अंदर क्या आएगा? 132. That is equal to n minus 1 into 4. अभी ये 4 को 132 के नीचे लेके आओ. So 132
डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ इक्वल टू n माइनस 1। जब ये 132 को 4 से डिवाइड करते तो व्हाट यू गेट 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। अभी माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो व्हाट यूल गेट 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n का वैल्यू कितना है 33 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 34। नाउ वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। नाउ वी कैन फाइंड आउट Sn। तो Sn इज इक्वल टू व्हाट, Sn का फॉर्मूला क्या है n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म पता है a इज इक्वल टू व्हाट 4 और लास्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म कितना है 136। सो विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a इज व्हाट T1 दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस Tn। सो Sn इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना मिला था अभी 34 डिवाइडेड बाई 2 into a is what 4 and the last term is what 136. Now 34 goes in 2's table, 2 17 za is 34, so 17 into 4 plus 136. So in the previous page we had done what, Sn is equal to 34 को 2 से divide किया तो 17 मिला। तो next step is what 17 into 4 plus 136 is equal to how much, 4 plus 136 is equal to 140. Now 17 into 140 that is equal to how much, 2380. So 17 into 140 is equal to how much, 2380. So Sn is equal to 2380. Therefore sum of the natural numbers between 1 to 140 which are divisible by 4 is how much, 2380. Sum number 5, decide whether 301 is term of the given sequence 5, 11, 17, 23 and so on. तो एक सीक्वेंस दिया है 5, 11, 17, 23 और ढूंढना क्या है 301 इस सीक्वेंस में आता है कि नहीं। यह D इज़ व्हाट, अभी 11 माइनस 5 कितना है 6, 17 माइनस 11 कितना है वो भी 6 है, 23 माइनस 17 कितना है वो भी 6 है। तो यहाँ पे D दैट इज़ कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। सो D इज़ व्हाट ओवर हियर 11 माइनस 5 दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच 6। एंड सिंस द डिफरेंस बिटवीन दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, इसके लिए द सीक्वेंस इज एन AP। तो A क्या है इधर, A इज़ इक्वल टू व्हाट 5, so A is equal to 5 and D we have got what 6 over here. So let the nth term of the AP be 301. यहाँ पे हमें सीक्वेंस में 301 है कि नहीं वो ढूंढना है। सो लास्ट टर्म वी विल टेक इट एज 301 दैट इज Tn वी विल टेक इट एज 301। तो लास्ट टर्म 301 लेते हैं क्योंकि हमें ये ढूंढना है कि 301 इस सीक्वेंस में आता है कि नहीं। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू व्हाट 301। तो Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अभी Tn वी हैव टेकन व्हाट, Tn इज इक्वल टू 301, तो Tn की जगह में 301 आएगा। A इज़ व्हाट, A इज इक्वल टू 5, सो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू D क्या लिया था, D इज इक्वल टू 6। Now multiply the 6 with n minus 1, तो what we will get 301 is equal to 5 plus 6 into n 6n and 6 into minus 1 is minus 6. Therefore 301 is equal to how much, अभी 5 minus 6 is equal to how much, minus 1. So 301 is equal to 6n minus 1. 5 minus 6 minus 1 आता है, इसके लिए यहाँ पे minus 1. Now bring this minus 1 on left hand side. तो ये minus 1 को left hand side में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, minus 1 जब भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इट विल बिकम प्लस 1 इज इक्वल टू 6n। सो 301 प्लस 1, 301 प्लस 1 इज हाउ मच 302 दैट इज इक्वल टू 6n। नाउ ये 6 को 302 के नीचे लेके आया तो n इज इक्वल टू 302 अपॉन 6। 302 और 6 दोनों 2 के टेबल में जाता है तो 2 व्हेन यू डिवाइड 302 बाई 2 व्हाट वी गेट 151 अपॉन 6 को जब भी 2 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी गेट 3। नाउ 151 जो है वो 3 के टेबल में नहीं जाता है, सो दिस इज ओवर हियर n वी हैव गॉट फ्रैक्शन, तो n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर 301 इज नॉट
द टर्म ऑफ सीक्वेंस 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन. वाई? क्योंकि n फ्रैक्शन में मिला विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर 301 इज़ नॉट द टर्म ऑफ सीक्वेंस 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन. तो यानी 301 जो है ये सीक्वेंस में नहीं आता है.